कुछ मेरी फितरत में था, कुछ मेरी फितरत में था, दिल खोल के रख दूं। और कुछ तेरे इरादों ने मुझे, जी हाँ, कुछ तेरे इरादों ने मुझे यहाँ पर वो बना दिया जो मैं बनना चाहता था। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं फिर एक बार लाइव आगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का दोस्त पवन कुमार विश्वजीत एक बार फिर हाजिर है आप सब के लिए एक और नई सीरीज लेकर। और इस सीरीज में जो मैं आज आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिए। लाइव सीरीज यहाँ पर चल रही है आपकी फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो जल्दी से लाइव आइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइव सेशन नोटिफिकेशन। तो जल्दी से आ जाइए लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। और यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो पहला आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है यहाँ पर ये कि मानव शरीर में लगभग कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए आपके शरीर में कितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं। यहाँ पर लगभग 210 प्रकार, जी हाँ दोस्तों, 210 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो ध्यान रखिएगा 210 प्रकार के सेल्स से हमारी जो शरीर की संरचना है वो हो रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्वाद कलिका मीन्स जो आपके टेस्ट बड्स होते हैं उनकी औसत आयु लगभग कितने दिनों की होती है। देखिए जो आपके शरीर, आपकी जो जीभ है उस जीवा पे आपके कुछ टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, तो वो स्वाद की कलिकाएं, जी हाँ, कितने दिनों तक जीवित रहती हैं। तो ये है आपकी लगभग 10 दिन। जी हाँ दोस्तों, 10 दिन के बाद में वो दोबारा से रिफॉर्म हो जाती है, दोबारा से उनका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन में है आपके लिए खास मानव शरीर की रचना रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो वो कौन कौन से हैं रासायनिक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आपका जो बॉडी का फॉर्मेशन बनता है उसमें आपका 65% आपका ऑक्सीजन रहता है, कार्बन की जो मात्रा रहती है वो आपका 18%, और हाइड्रोजन की जो मात्रा रहती है वो आपका 10%, नाइट्रोजन की जो मात्रा रहेगी वो आपके 3%, और जो कैल्शियम है वो 2%, और आपका जो फास्फोरस है वो आपका 1% रहता है, ठीक है। ये फैक्ट्स कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन काल में कितना पानी पी जाता है। तो भाई गिनती कर लीजिए, शायद मुझे तो गिनती नहीं आती है, चलिए फिर भी मैं छोटे बच्चों की तरह काउंट कर लूं। चलिए काउंट मैंने कर लिया है और यहाँ पर लगभग, जी हाँ दोस्तों, जो एवरेज निकल के आता है, औसतन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक सामान्य जीवन काल की देखिए एवरेज निकाली जाती है। एवरेज यहाँ पर जो एज का है वो रहेगा, तो एज हम जो मान के चलते हैं वो 75 ईयर्स तक मान के चलते हैं कि एवरेज जो एज है वो 75 ईयर रहेगी। तो इस हिसाब से अगर हम पानी की कैलकुलेशन करें कि हम कितना पानी पी जाते हैं, तो यहाँ पर 60,56,000 और 659 लीटर, ठीक है, लगभग है भाई, लगभग मैंने बताया है। यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, ये डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ स्पैन है वो कितना है, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर 60,56,659 लीटर पानी जो कंज्यूम किया जाता है एक ह्यूमन बॉडी के द्वारा अपने जीवन काल में। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये अंगों की संवेदना को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाने वाली पेशियां क्या कहलाती हैं। तो ये होती है आपकी संवेदी प्रेरक पेशियां, ठीक है। तो ये आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है कि भाई न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो कितना अच्छे से मसल्स से जो आपको मैसेज मिला है, स्टिमुलेंट्स मिला है, उनको कितना जल्दी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो भाई, जी हाँ, दोबारा नहीं कहना पड़े मुझे, भाई शेयर जरूर कर दिया किया कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ में जुड़ पाएं। लाइव सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको भाई बार बार आप मुझे कॉल करके ये बोल रहे हैं कि सर सीरीज को बंद मत करना, भाई कभी भी बंद नहीं होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ
तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो जो आपका तंत्रिका तंत्र है इसको मुख्य रूप से दो भागों में आपका विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो ये है आपका एनिमिल। ठीक है, एनिमिल का मतलब है जो दांत की ऊपरी आपको लेयर दिखाई देती है जिस पर आप ब्रश करते हैं, ठीक है, वो होता है आपका दांत का एनिमिल। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं, अगर दांत का एनिमल आपका डैमेज हो जाए, ठीक है, तो ये दोबारा से रिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा से रिफॉर्म नहीं हो सकता। दूध के दांत देखिए, हम बोलते हैं ना जो 20 दांत दूध के आते हैं वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद में जो दांत आपका आता है वो फिक्स है। अगर वो एक बार टूट गया तो दोबारा से वो नहीं आएगा। ठीक है, 20 दांत टूटने के बाद में जो आपके दांत आए हैं फिक्स, ठीक है, जो फिक्स आपके टीथ आए हैं वो अगर टूट जाए तो दोबारा से नहीं आते। भाई याद रखिएगा, तो अपने दांतों को बचा के रखिएगा और पड़ोसियों के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मनुष्य की आवाज का उत्पन्न होना लगभग कितनी मांसपेशियों की अंतक्रिया का परिणाम होता है? भाई मेरी आवाज अगर मेरे गले से निकल रही है और आप सभी तक पहुंच रही है तो उसमें ये देखिए कि कितनी मसल्स का यूज हो रहा है। 72 मसल्स आर वर्किंग। वो 72 मसल्स वर्क करने के बाद में आवाज उत्पन्न कर रही है। ठीक है, एपिग्लोटिस वाल से, एडम्स एप्पल से, वहां से आवाज निकल के आप सब तक पहुंच रही है। तो 72 मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है। अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दाएं फेफड़े का आकार बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा क्यों होता है? तो यहाँ पर ये देखिए भाई, इसमें तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं रहेगा, लेकिन हार्ट है भाई वो अमेजिंग है, बड़ा पंपिंग करता रहता है बिना रुके बिना थके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये हृदय के कारण, जी हाँ दोस्तों, आपका जो हार्ट है वो आपके राइट साइड में प्लेस होता है और राइट साइड में प्लेसमेंट होने के कारण भगवान ने, इस प्रकृति ने, इस नेचर ने आपको ये गिफ्ट दिया है कि जो आपका हार्ट है और उस हार्ट को स्पेस देने के लिए जो आपका फेफड़ा है उसका भी आकार छोटा कर दिया गया है। ठीक है, और इसीलिए जो आपका आपका जो दायां फेफड़ा है, ठीक है, जो आपका राइट लंग है, इसके अंदर 3 लॉब्स बने होते हैं। ठीक है, 3 इसके अंदर लॉब रहते हैं और जो आपका बायां फेफड़ा है इसमें 2 लॉब रहते हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए अमेजिंग। क्या ये है प्रथम ज्ञात गर्भ निरोधक पदार्थ क्या था? चलिए भाई, प्रथम ज्ञात यहाँ पर गर्भ निरोधक, ठीक है, कि मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जाए, इसके लिए क्रोकोडाइल डंग। भाई क्रोकोडाइल डंग यार, बड़े अमेजिंग फैक्ट रहने वाले हैं। तो सीरीज को भाई सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और सीरीज को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक और डिसलाइक आप पर डिपेंड करेगा। एक गर्भवती महिला का गर्भाशय पहले की तुलना में कितने गुना वृद्धि करता है? पहले का मतलब यहाँ पर भाई मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं। भाई पहले का मतलब है जब वो पहले प्रेग्नेंट नहीं होती है। ठीक है, मीन्स लेडीज है वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस टाइम पे जो गर्भ का जो साइज है वो छोटा रहता है। लेकिन जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आप फीमेल के अंदर, ठीक है, महिलाओं के अंदर जो गर्भ है, उस गर्भ की जो आकृति है वो 500 गुना तक वृद्धि करती है। ठीक है, 500 गुना, 500 टाइम। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे हम नहीं, चैनल और चैनल पर मटेरियल, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारी जीभ पर लगभग कितनी स्वाद ग्रंथियां होती हैं? ठीक है, स्वाद ग्रंथियां मीन्स आप इसको स्वाद कलिकाएं भी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होती हैं भाई 9000। ठीक है, 9000 के लगभग आपकी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो रहते हैं। भाई अमेजिंग फैक्ट्स हैं आज के। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए। एक वयस्क मानव में शरीर के पूरे भाग में पानी क्या कितना प्रतिशत रहता है? तो ये प्रतिशत रहता है आपका 70% तक। ठीक है, आपको कहीं पे 60 से 70 लिखा मिलेगा, कहीं पे 65 से 70 और कहीं पे 70 से 75। तो एवरेज मान के चलिए कि 70% जो हमारा बॉडी का फॉर्मेशन है वो पानी से रहता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है ये है मनुष्य के कान व नाक किस से बने होते हैं? ये भाई क्वेश्चन में यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा इसके लिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ अजीब ही यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1.58 किलोग्राम। ये नीचे वाले क्वेश्चंस का असल में आपको यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर ये, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप इसको छोड़ दीजिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, पता नहीं कैसे कहाँ से उठ के आ गया, शायद पीडीएफ बनाते वक्त टाइप करते वक्त तो इसमें गड़बड़ हो गई है। मनुष्य के कान व नाक किससे बने होते हैं? तो ये होते हैं आपके कार्टिलेज से, ठीक है, कार्टिलेज के बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट फैक्ट आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक वयस्क मनुष्य की त्वचा का क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये रहेगा 20 वर्ग फीट। जी हाँ दोस्तों, 20 वर्ग फीट आपकी त्वचा का क्षेत्रफल है, ठीक है, जो एरिया है वो रहेगा। भाई बड़ा एरिया है। और आपको एक और बात बता दूं, सबसे बड़ा ऑर्गन भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो वो आपकी स्किन ही है, ठीक है, सबसे बड़ी आपकी स्किन ही रहती है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए है, और नेक्स्ट फैक्ट है, त्वचा की सबसे मोटी परत हथेलियों और तलुओं में होती है, तो सबसे पतली त्वचा कहाँ पर होती है? भाई जो आपके पाँव के तले हैं और आपके जो हाथ के, आपके जो ये हथेलियां हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जो त्वचा है वो मोटी रहती है, तो सबसे पतली रहती है आपकी होठों पर और आपकी आंखों के आसपास। तो भाई काफ़ी सेंसिटिव है, तो अपने होठों को और अपनी आंखों को बिल्कुल समझा के रखिए, बुझा के रखिए, और इनकी केयर ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पूछा गया, तो क्वेश्चन में ये है, वसा कार्बोहाइड्रेट तथा पानी का उपचय कौन करता है? तो भाई वसा को डाइजेस्ट करने का काम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम, उनकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का काम है, मीन्स डाइजेशन का काम है, ये करता है आपका यकृत, ठीक है, लीवर का काम है आपकी वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? अवशोषण का मतलब है यहाँ पर जो अब्सॉर्प्शन है वो कौन करता है, अब्सॉर्ब्स कौन करेगा न्यूट्रिशंस को? तो भाई जो भी आपका खाना है, आपने खाया है, उसको आपके गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, ठीक है, वो आपको पचा देते हैं। तो वो पचाने के बाद में जो आपका खाना है उसमें से जो न्यूट्रिशंस का ऑब्जर्वेशन करने का काम है, ये होता है आपका छोटी आंत का, ठीक है, छोटी आंत करती है भाई आपके खाने को, जो न्यूट्रिशंस है उन पोषक तत्वों को आपके खून तक पहुंचाने का। और हमारी बॉडी में जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है वो 95% आपका जो फूड न्यूट्रिशंस है उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रक्त में शर्करा पर नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो भाई सिंपल सा है ये तो क्वेश्चन, यहाँ पर इंसुलिन करती है आपकी जो शर्करा है, मीन्स शुगर है जो आपकी बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है, और ये आपकी पेनक्रियाज में जो आपकी बीटा सेल्स है, ठीक है, बीटा कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो भाई ऊतकों तक, ठीक है, जो आपके टिश्यूज हैं उन तक सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ही आपका रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बताया गया है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त कौन पहुंचाता? तो भाई ये धमनियां, ठीक है, जो आपकी आर्टरीज है, अरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, और आपकी फिर हो जाती हैं शुरू कैपिलरीज। तो भाई इनमें जो आपका न्यूट्रिशंस के आपको पहुंचाने का काम है और खून पहुंचाने का काम है, तो भाई यही आपका आर्टरी सिस्टम पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, महाधमनी किसे कहते हैं? तो भाई शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी, ठीक है, सबसे बड़ी आपकी रक्तवाहिका, ठीक है, आर्टरीज, जिसके अंदर आपका प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो ये होती है आपकी महाधमनी। महाधमनी आप इसको सीधा सा ये कह सकते हैं कि जो हार्ट से अटैच रहती है, जिसके अंदर आपका प्योर ब्लड जाता है, अरोटा, ठीक है, तो ये है आपकी महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, शरीर का कौन सा अंग जीवन पर्यंत समान आकार का रहता है? तो ये है भाई आपकी नेत्र गोलिका, ठीक है, मीन्स आपका जो कॉर्निया है वो आपका वैसे का वैसा रहता है, एज इट इज रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं रहेगा, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका साइज एक ही रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो आपका नाक है, मीन्स आपकी जो नोज है, ठीक है, आपकी नाक और आपके कान वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है, वो आपका लाइफ टाइम तक बढ़ते रहते हैं, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मनुष्य के जो कान और नाक है वो बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो आपका कॉर्निया है वो आपका कभी भी नहीं बढ़ता। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा, अंतरिक्ष यात्रियों की लंबाई पर अंतरिक्ष में रहने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी लेंथ बढ़ जाएगी। भाई अंतरिक्ष में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री रहेगा लंबे टाइम तो उसकी हाइट पर इफेक्ट पड़ता है, उसकी हाइट में बढ़ोतरी
बड़ी होती है। इट मीन्स जो छोटी हाइट के हैं तो वो अपना इतना पैसा कमा ले, इतना जुगाड़ कर ले कि अंतरिक्ष में जाएं और उनकी हाइट बढ़ जाए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम ओपन हार्ट सर्जरी किस डॉक्टर द्वारा और कब की गई थी? ठीक है, तो चलिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। तो पहली आपकी जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो की थी डॉक्टर ने, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर डेनियल हॉल विलियम, और ये की थी 1800, काफ़ी पुराना ही पहले ही कर दिया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए, नाक के नीचे तथा मुंह के ऊपर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिल्ट्रम। ठीक है, जो नाक है आपकी, उस नाक जहाँ पे आप ये कह सकते हैं भाई पुरुषों को, ठीक है, जो आपके मेंस है, मेंस को जो मुस्टेचीज आती हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिल्ट्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिल्ट्रम, फिल्ट्रम का मतलब है भाई फिल्टर करने वाला। जी हाँ, आपकी जो मूछें हैं, पुरुषों की जो मूछें हैं वो अपने आप में एक फिल्ट्रेशन का काम भी करती हैं। भाई बाल हैं, बाल आपका जैसे ही आप सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेट कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल है वो आपकी मूछों पर, और देखिए हमारी जो नाक है, इस नाक के अंदर भी गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने सीलिया। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे छोटे बाल आपको दिखाई देते हैं उनको कहा जाता है सीलिया। ठीक है, और वो सीलिया आपके बड़े कमाल के होते हैं। वो म्यूकस मेम्ब्रेन की सहायता से जो म्यूकस वहाँ पर सेक्रेट होता है, उस म्यूकस और बालों की सहायता से जो भी डस्ट पार्टिकल है वो एयर में से वहीं पे आपके कैप्चर कर लिए जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, वो आगे आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में नहीं जाते। और अगर रेस्पिरेशन सिस्टम में चले जाए तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको रेस्पिरेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भगवान ने बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भाई छींक, जो आप स्नीजिंग करते हैं, उस स्नीजिंग की कितनी स्पीड हो सकती है? भाई गति क्या रहेगी? 100 मील प्रति घंटा। 100 मील प्रति घंटा का मतलब हो गया है 160 किलोमीटर। भाई 160, 150 से लेके 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि एक मील में होते हैं यहाँ पर आपके लगभग 1600 मीटर। ठीक है, तो 1600 मीटर को आप सीधा सा करके देख लीजिए, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आपकी स्पीड है स्नीजिंग की वो होती है। और ये होनी भी जरूरी है भाई, अगर ये नहीं होगी तो जो डस्ट पार्टिकल है और जो अंदर कुछ ऐसा चला गया है जिसको बाहर आपका सिस्टम थ्रो करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो आपकी स्नीजिंग है, छींक है, इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, मानव मस्तिष्क कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का उपयोग करता है? तो भाई सीधी सी बात यह है कि 20%, 20% ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो भाई आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट करता है, तो वो ब्लड जो सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में वो 20% आपके ब्रेन के द्वारा यूज किया जाता है, तो तभी वहां पर जो 20% ऑक्सीजन है वो आपकी पहुंचाई जाती है, और बाकी 80% है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज करते हैं ब्लड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानव मस्तिष्क सर्वाधिक कब सक्रिय रहता है? तो भाई मानव मस्तिष्क का वो सबसे ज्यादा सक्रिय यहाँ पर माना गया है वो रात के समय। भाई दिन में आप ये सोच रहे हो ना कि आपका ब्रेन है वो काफी एक्टिव है, तो भाई साइंस ये कहती है कि रात के टाइम पे आपका जो ब्रेन है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। मैं तो सोच रहा था मैं दिन में ज्यादा, चलिए तो इसीलिए आई थिंक और हो सकता है मे भी इसीलिए मैं रात को आपको पढ़ाने के लिए चला आता हूँ। चलिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, और आपके लिए रहेगा कि व्यक्ति की इच्छा अनुसार आकुचित और प्रसारित होने वाली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? तो इनको कहा जाता है ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, मींस वॉलेंट्री मसल्स। ये होती है वॉलेंट्री, आपकी इच्छा से काम करने वाली। आकुचन का मतलब है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पर फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों काम आपकी इच्छा से करते हैं आपकी वॉलेंट्री मसल्स। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, लाल रंग होता है खून का। जी हाँ, जो ब्लड है वो आपका रेड कलर का आपको दिखाई देता है, तो ये किसकी वजह से है? तो इसके अंदर होती है आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन का मतलब है कि आयरन और यहाँ पर जो कॉपर है, तांबा, और यहाँ पर जो आपका आयरन है, ये मिलके आपके हीमोग्लोबिन की संरचना को पूरा करते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी आपका इसी वजह से कैरी आउट कर पाता है आपका ब्लड। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है आपके लिए, मस्तिष्क में कितने प्रतिशत भाग पानी होता है? तो भाई यहाँ पर आपका 80% पानी है।
भाई मैं तो सोच रहा था दिमाग में ज्ञान बहुत भरा है, और टीचर मुझे ये बोलते थे तेरे दिमाग में भूसा भरा है, लेकिन मुझे तो आज पता चला कि दिमाग में 80% पानी है। तो भाई आज से मैं ये कहना शुरू करूंगा, भाई दिमाग में भूसा नहीं, दिमाग में पानी भरा है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हमारे हाथ हमारे हाथों के नाखून पैरों की तुलना में कितने गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? तो भाई 4 गुना। भाई आपके पाँव के जो नाखून है ना वो, जी हाँ, कंपैरिजन टू आपके जो हाथों के नाखून हैं उनकी तुलना में 4% कम बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 गुना ज्यादा बढ़ने का जो काम है वो आपके हाथ के नाखून करते हैं। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे सर पर बाल की औसत उम्र क्या होती है? तो भाई हमारे सर पे बाल की उम्र है ये औसत 3 से 7 साल। अरे बाप रे बाप। चलिए भाई 3 से 7 साल, मैं सोच रहा था जिंदगी भर रहेंगे। तो भाई दोस्तों यहाँ पर जो आपके बाल हैं वो देखिए, उनकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। उसी फॉर्मेशन से रिलेटेड यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो उम्र होती है बालों की वो 3 से 7 वर्ष रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो फैक्ट है आपकी स्क्रीन पे। रक्त को जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो रक्त को जमने के लिए आपकी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका ब्लड है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, मीन्स जो बाहरी एनवायरनमेंट है और उसमें जो हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है, जैसे उसके संपर्क में आता है, आपका बॉडी के अंदर जो विटामिन के है और जो प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स, ये आपकी मदद करते हैं आपकी खून को जमाने के लिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, स्त्रियों तथा पुरुषों की हृदय गति में क्या फर्क होता है? तो भाई सीधा सा एक छोटा सा फर्क रहेगा कि जो विमेन्स हैं उनकी हार्ट की जो बीट होती है वो पुरुषों की तुलना में तेज होती है, ठीक है भाई। मीन्स जो हमारी हार्ट बीट्स है, मीन्स मेंस की जो हार्ट बीट रहेगी वो स्लो रहती है कंपैरिजन टू फीमेल पर्सन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग। खांसी की वायु गति लगभग कितनी होती है? भाई जो आपकी खांसी, जो आपकी कफिंग होती है, उस कफिंग की जो स्पीड यहाँ पर रहेगी वो 60 मील प्रति घंटा। तो भाई 60 मील प्रति घंटे के हिसाब से तो यहाँ पर सीधा सा अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग 100 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी स्पीड कफिंग की होती है। चलिए भाई नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए रहेगा, लगभग बोला है भाई मैंने 100 किलोमीटर, ठीक है। वो आपका आप 85 से लेके और 100 के बीच में कर लीजिएगा, मुझे पता है मेरे चाहने वाले। चलिए, मानव के दांत जन्म लेने से कितने समय पहले उगना शुरू करते हैं? तो भाई 6 महीने बाद। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने बाद जो बेबीज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो दांत हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सबके साथ में मेरी लाइफ से रिलेट एक यहाँ पर फैक्ट, जी हाँ, शेयर करना चाहूँगा। मेरी गुड़िया अभी 2 साल की होने वाली है, और जी हाँ दोस्तों, उसको बाय बर्थ जो नीचे वाले मसूड़े होते हैं, जो हमारा जो है, ठीक है, जो जबड़ा है, इसके जो आगे वाले जो 2 दांत हैं वो बाय बर्थ उसको निकले थे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पुरुषों तथा स्त्रियों में सूंघने की क्षमता अधिक किसमें होती है? तो भाई स्त्रियों के अंदर सबसे ज्यादा सूंघने की क्षमता होती है, तभी तो मैं सोचूं। चलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो भाई पित्त जो बनता है वो आपकी यकृत में बनता है, ठीक है, और बाइल डक्ट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए रहेगा, नाक लगभग कितनी प्रकार की सुगंध या फिर दुर्गंध को याद रख सकती है? तो भाई लगभग 50,000 टाइप की जो सुगंध है या दुर्गंध है, ठीक है, जो फ्रेग्रेंस और स्मेल्स हैं उनको हम याद रख सकते हैं, ठीक है भाई। हमारी नाक की कैपेसिटी देख लो कितनी ज़्यादा है भाई, कमाल है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए रहेगा, लाल रक्त कणिकाओं की औसत उम्र क्या रहती है? मीन्स सीधी सी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहेगा? तो 120 दिन होती है आपकी आरबीसीज की उम्र। और नेक्स्ट है आपके लिए, रक्त शरीर भाग का कितने प्रतिशत होता है? तो भाई रक्त जो है आपके शरीर का 8%, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो बॉडी का वेट है उसमें 8% आप ये कह सकते हैं कि आपका ब्लड का रहता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, शरीर की समस्त नली रक्त नलिकाओं की लंबाई कितनी होती है? तो भाई जितनी भी आपकी नलिकाएं हैं जिनके अंदर रक्त दौड़ता है, तो उनकी अगर हम यहाँ पर लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगी 60,000 मील। भाई 60,000 मील का मतलब ये हो गया कि 85 यहाँ पर
हजार आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 85,000 से लेके लगभग 1 लाख किलोमीटर तक इनकी जो लेंथ है वो हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए यहाँ पर ये रहेगा कि शरीर के प्रत्येक इंच भाग पर कितनी कोशिकाएं मौजूद रहती है। प्रत्येक इंच, जी हाँ दोस्तों, 1/1 इंच पे कितना यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो मौजूद रहेगी। तो भाई सेल्स आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1,90,00,000, जी हाँ दोस्तों, 1,90,00,000 कोशिकाएं आपके प्रत्येक इंच भाग पर रहती हैं। और भाई सबसे लास्ट में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो भाई छोटी आंत की जो लेंथ है यहाँ पर 22 फीट, जी हाँ दोस्तों, कितनी, 22 फीट, सिर्फ 22 फीट की लेंथ रहती है छोटी आंत। कहने में छोटी है लेकिन लेंथ में बड़ी है, ठीक है। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों ये आपकी सवा 6.25, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको 6.25 नहीं कहूँगा, इसको आप कह सकते हैं 6 से 7 मीटर, ठीक है। 6 से 7 मीटर की लेंथ होती है, ठीक है। वो डिपेंड ये भी करता है कि आपका इंडिविजुअल हाइट है, आपका बॉडी का ग्रोथ कैसा है, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन लगभग यहाँ पर 22 फीट या फिर आप इसको 7 मीटर कह लीजिए, ठीक है। और जो छोटी आंत आपकी होती है वो लगभग 1.5 मीटर, कितनी दोस्तों, लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की रहती है जो आपकी बड़ी आंत, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 50 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और भाई चैनल को बिना हेजिटेशन के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो यहाँ पर मटेरियल होगा वो एकदम शानदार होगा आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ये मेरी 101% गारंटी है। तो अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।